नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, 20 जनवरी 2023 से घर घर जा कर के मिठाई बांटना पड़ेगी, क्योंकि खुशखबरी ही कुछ ऐसी है। हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं, सुनकर आप भी फूल की तरह महकने लगेंगे। आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाएगी और ज़िंदगी लाजवाब हो जाएगी। लेकिन इससे पहले इस दिन का पंचांग हम देख लेते हैं। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, यानी 13 तिथि है, और मूल नक्षत्र का निर्माण इस 24 घंटे में हो रहा है। सूर्य मकर राशि पर बने हुए हैं और चंद्रमा धनु राशि पर संचार हैं। मंगल वृषभ राशि मार्गी हो चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों का बहुत शानदार हैं। भाग्य आपका 85% तक साथ दे रहा है, जो कि मामूली नहीं है। आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इन 24 घंटों में आपको क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, वीडियो में हमने विस्तार से बताया है। अगर आप अंत तक देखेंगे तो भरपूर ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी जो भी लिखेगा उसका काम बनने में देरी नहीं लगेगी। आने वाले अगले 24 घंटों में आपके वह बॉस जो हमेशा आपको डांटा करते थे, फटकार लगाया करते थे, आपकी तारीफ़ करने में रुकेंगे नहीं। आपकी बहुत जमकर वे तारीफ़ करने वाले हैं, जिसका असर क्या निकलेगा, आप भी उत्साहित होंगे, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, मेहनत करने का उत्साह जगेगा और बहुत अच्छा परिणाम आपकी ज़िंदगी में आएगा। बढ़िया खुशखबरी आएगी, तरक्की आपकी होगी, किस्मत आपको मौका देगी और आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। घर घर जाकर मिठाई बांटनी पड़ेगी, क्योंकि तरक्की हो रही है अब आपकी और काफ़ी समय बाद आपके जीवन में खुशी का कोई पल आया है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो अविवाहित लोग हैं, काफ़ी समय से विवाह की चिंता लिए बैठे थे, भगवान शादी कब होगी, शादी कब होगी, तो भगवान अब आपकी अरदास सुनने वाले हैं। मल मास का समापन हो चुका है, शुभ कार्यों की शुरुआत हो चुकी है और आपके जीवन में भी सुखों का एहसास होने वाला है। जिस शादी का लड्डू खाने का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, अब आपकी शादी तय हो सकती है। लेकिन जल्दीबाजी नहीं दिखानी है, रिश्तों को सोचना है, रिश्तों के बारे में पता लगाना है, जांच परख करनी है। उसी के बाद हामी भरेंगे तो भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, थोड़ा खतरा कहाँ कहाँ बन रहा है, अगर उस पर हम नज़र डालें तो व्यवसाय में थोड़ा सा खतरा निर्मित हो रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि आप भरोसा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप किसी को भी कुछ भी काम दे देते हैं, किसी के भी सामने पैसों का लेन देन कर लेते हैं, या फिर किसी को भी अपना कोई गुप्त राज बता देते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो विरोधी है, जो दुश्मन है, वो आपकी कमी पकड़कर आपको गिराने की साजिशें रच सकता है। आपके आसपास ही दुश्मन मौजूद है, आप उन्हें देख नहीं पा रहे, लेकिन वो आपका अहित करने में देर नहीं लगाएंगे। इसलिए ज़्यादा भरोसे पे मत चलिए। आपके माता पिता के अलावा इस दुनिया में आपका और कोई भी नहीं है। आने वाले अगले 24 घंटों में माता पिता के चरणों में जितना ज़्यादा झुकेंगे, इन दुनिया के आलों के सामने आपको झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, अपना मन लगाइए माता पिता के चरणों में, उनके साथ मिल बैठकर थोड़ी बातें कीजिए, उनके साथ बैठकर थोड़ा सा उनको क्या तकलीफ़ है, उनको क्या चाहिए, इस बारे में विचार विमर्श करिए। बहुत अच्छा फ़ायदा आपकी ज़िंदगी आपको दिखाने लगेगी। अब आपके जीवन में विद्यार्थी जो भी है, उनके लिए भी थोड़ा खतरा निर्मित हो रहा है। जो आप पढ़ के जाने वाले हैं, उसके विपरीत प्रश्न आने वाले हैं, तो आपको उन प्रश्नों पर भी ध्यान देना है जो थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं आएगा या ये नहीं आने वाले। उन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ जाकर पासा पलट सकता है, वहाँ जाकर बाजी घूम सकती है। इसी के साथ साथ कोर्ट कचहरी के मामलों में काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। काफ़ी समय से आप भागदौड़ कर रहे थे, चप्पलें आपकी घिसा गई थी, रिश्तेदार मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब भोले बाबा ऐसी लीला रचने वाले हैं कि उनकी भी अक्ल ठिकाने लगने वाली है। भोले बाबा के चमत्कार से उनकी आंखें खुल जाएगी और वे आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और ऐसी खुशखबरी आपका भी दिन बना देगी। घर घर जाकर आपको मिठाई बांटनी होगी। बस आपको करना इतना है कि हमेशा नेकी के रास्ते पर चलना है। कहते हैं, अगर हम भगवान से जुड़े रहें,
अगर हम धर्म के कार्य करते रहें, अगर हम लोगों की मदद करते रहें, तो हमारे साथ कभी गलत नहीं होता और इसी मार्ग पर आपका भी उद्धार होने वाला है। अब दोस्तों सावधानियों की अगर बात की जाए तो फिसलने वाली जगह पर चलते समय थोड़ा आपको सावधान रहना है। भावुक होकर आप गिर सकते हैं। खास तौर पर गर्भवती महिलाएं इस बात का खास ख्याल रखें। जो युवा तेज और रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं उन्हें अपनी स्पीड पर नियंत्रण करना होगा, वरना अपने माता पिता के लिए आप बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगे। इसी के साथ साथ अगर आप कोई भी काम करते हैं उस काम को ईमानदारी के साथ करना होगा। कोई आपको 100 रुपये का काम करने के लिए दे रहा है तो आप उसे 1000 का काम करके दीजिए। यानी मेहनत उसमें इतनी डालिए, इनपुट उसमें इतना डालिए कि वो व्यक्ति आपसे प्रसन्न हो जाए और अगली बार भी वो आप ही के पास काम करवाने के लिए आए। तो एक व्यवहार अपने ग्राहकों के साथ आपको एक क्रिएट करना है, बनाना है, ताकि वो आपको छोड़कर कहीं और कभी ना जाए। अगर ये चीज़ आप सीख गए, अगर ऐसी मार्केटिंग आपको आ गई, तो भाग्य तो आपका 85% तक साथ दे ही रहा है। बस ज़रूरत है दोस्तों इस तरह के कुछ क्रियाकलाप करने की, और हम गारंटी के साथ लिखकर आपको देते हैं कि इन सब कार्यों से आपका उद्धार होगा, आपका काम होगा। लोग आपके गुणों का बखान चारों ओर करेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि थोड़ा बहुत पैसा आपके पास आ जाता है, थोड़ा बहुत रुतबा शोहरत आपके पास आ जाती है तो घमंड मत करिएगा। कई बार ऐसा हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों पर हम अकड़ कर चलने लगते हैं। हम आपको बता दें कि जब जंगल में आंधी तूफान आता है तो अकड़ कर खड़े पेड़ उखड़ कर फेंका जाते हैं, लेकिन जो घास विनम्र होकर खुद को झुका लेती है कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता। इसीलिए दोस्तों जीवन में हमें भी चाहिए कि हम सदैव कितना भी हवा में उड़े लेकिन अपने पैर सदा ज़मीन पर रखें, क्योंकि विजय अंत में वही होता है जो बहुत कुछ पाने के बाद भी अपने स्वभाव को नहीं बदलता, अपने पैरों को धरती पर रखता है। बड़ा हो या छोटा हो, पद में ऊंचा हो या नीचा हो, सभी से विनम्रतापूर्वक बात करता है। उसके लिए तरक्की के रास्ते दिन प्रतिदिन खुलते चले जाते हैं और वो इंसान अपने जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। लव लाइफ थोड़ी सामान्य रहने वाली है। पहले की तरह उत्साह नहीं रहेगा, पहले की तरह आप एक दूसरे को समय नहीं देंगे। अगर ऐसा चलता रहा तो धीरे धीरे रिश्तों में दरारें आना शुरू हो जाएगी। तो अपने जीवन साथी की, अपने लव पार्टनर की महत्ता को आपको समझना है, उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है और उन्हें एहसास दिलाना है कि उनकी अहमियत आपकी लाइफ में कितनी है। स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सचेत रहें, खान पीन का ध्यान रखें। अक्सर आप ऐसी चीज़ों को खा लेते हैं जो आपके पेट को सूट नहीं करती और बाद में वही आपके लिए मुसीबतें बनती है। तो इस बात का भी एक खास ख्याल रखें कि आप खा क्या रहे हैं, आप पी क्या रहे हैं, क्योंकि यह चीज़ें भी आपके जीवन को प्रभावित करने वाली है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपके जीवन में कोई आने वाला है। यह व्यक्ति आपके ससुराल पक्ष की ओर से हो सकता है, आपके मामा पक्ष की ओर से हो सकता है, लेकिन ये व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं झटका देगा ही देगा। या तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा या फिर आपको कहीं ना कहीं सदमा देकर जाएगा। इससे थोड़ा बचकर रहिएगा, हम आपको खास चेतावनी दे रहे हैं। अब 2 उपाय हम आपको शुक्रवार के बताने जा रहे हैं। अगर ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपका भी कल्याण होना तय है। सबसे पहला उपाय रहेगा दोस्तों शुक्रवार का यह कि आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम को 7 बजे देसी घी के 2 दीपक जलाने हैं, बाहर की ओर, लेफ्ट और साइड दोनों ओर। यह उपाय अगर आपने कर लिया तो माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा बनेगी कि आप भी माला माल हो जाएंगे। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के सदस्यों पर किसी की बुरी नज़र लग गई है या प्रगति रुक गई है, जीवन में काम सही ढंग से नहीं चल पा रहा, नए कार्यों की शुरुआत नहीं हो पा रही, तो आपको 4 काली मिर्ची के दाने लेने हैं। अपने ऊपर से उन चारों दानों को 7 बार उसार लेना है, यानी घुमा लेना है। तिराहे पर आना है, 3 रास्ते जहाँ पर बने हुए हो बीच में खड़ा हो जाना है। तीनों अलग अलग रास्तों पर एक एक काली मिर्ची के दाने आपको फेंक देने हैं। चौथा बचा हुआ दाना आपको ऊपर हवा में उड़ा देना है। यह नज़र दोष को हटाने के लिए, नज़र दोष को मिटाने के लिए सर्वोत्तम उपाय हैं। अगर आप करेंगे तो लाभ आपको भी ज़रूर होगा। तो मेष राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की थी
20 जनवरी 2023 के बारे में। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।